ये मानव जीवन क्यों मिला है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हमें यह मानव शरीर सेवा के लिए मिला है। गौकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी ने सुनी, भगवत प्राप्ति कर ली और भगवान के चिंतन में लग गए। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है। जितनी सेवा कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, कर लो। एक समय बाद आप अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर सकते। चिता पे जल जाने के अतिरिक्त आप किसी काम के रहना जाएंगे। समय रहते सब काम हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज भगवत चिंतन में गए। अच्छा, धुंधकारी ने मां को मारा। मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। जब धुंधली मरी तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया। उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार डाला और 5 स्त्रियों ने धन बांट करके रफू चक्कर हो गई। धुंधकारी समाप्त हो गया। पर धुंधकारी शरीर से तो मर गया, पर माँ बाप को जो सताया था, गलत कर्म कर चुका था, अब वो भोगेगा कौन? तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको प्रेत बन करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां गलत काम करेंगी तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। मैया, आप यदि गलत रास्ते पे चल पड़ी, अपने पति को धोखा दे दिया, यदि आपने अपने सास ससुर का अपराध किया है, उन्हें मारा है, पीटा है, पाप किए हैं, तो देखो बेटा यदि अपने माँ बाप को मारे तो उसे प्रेत बनना पड़ेगा। जो बेटा अपने माँ बाप पे हाथ उठाएगा उसे प्रेत बनना पड़ेगा। धुंधकारी ने ऐसा ही किया, इसलिए प्रेत बना। अब प्रेत जब बना तो वो बड़ा कष्ट में चला गया। तब एक दिन उसने, धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, प्रेत बना था तो रूप बदलता हुआ बोला प्रेत के रूप में कि भैया मैं आत्मदेव, मैं धुंधकारी हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ति नामता। मैं धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे पापी की करा सकते हैं, जो कि भागवत सुन के तर गया। गौकर्ण जी ने फिर भागवत सुनवाई के भाई सबने भागवत सुनी। धुंधकारी क्यों तरा, बाकी लोग क्यों नहीं तरे? तब कहा कि धुंधकारी ने बड़ी एकाग्रता से भागवत सुनी। अच्छा, भागवत कैसी सुननी चाहिए? ऐसे नहीं सुननी चाहिए कि आप खड़े हैं तो खड़े हैं, जगह बैठने की है तो भी आप नहीं बैठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं भागवत सुनना चाहिए। भागवत ऐसी सुनो, जब घर से आओ तो पूरा भागवत सुनने का संकल्प लेकर आओ। शांति से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आओ। जब तक कथा की पहली आरती से लेके आखिरी की आरती तक आपकी उपस्थिति हो, पूरा भागवत सुनेंगे, पूरा भागवत को धारण करेंगे, तब जाके आप पुण्य के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि धुंधकारी ने भागवत सुनी और सुनकर के उसका अनुमोदन किया और बाकी लोगों ने नहीं किया। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई तो कहते हैं कि चींटी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, अब ये रक्सौल में जो कथा हो रही है, अब यहाँ जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, और केवल आप नहीं सुन रहे हैं, इस मैदान में कितनी चींटियां, कितने पक्षी, कितने पशु, धोखे से भी किसी के कान में भगवान की कथा का, भगवान का एक नाम चला गया तो वह जीव भी भगवत धाम चला जाएगा, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, केवल कथा सुनने मात्र से। ये कथा सुनने की महिमा है। इसलिए कहता हूं कि बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। गौकर्ण जी ने सुनाई, सब भगवत धाम गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, श्रोता वक्ता का निरूपण किया। भागवत में श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता जो केवल कथा सुने,
एक सरौता जो बातें करें, कटर 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 कटर। और तीसरे हैं सोता, सो जाएं बेचारे। तो श्रोता अच्छे होते हैं जो केवल कथा सुने, और सोता भी ठीक ही होते हैं, बेचारे सो जाते हैं। पर सबसे जो सरौता होते हैं, मतलब कटर कटर बातें करें, डिस्टर्ब करें, ये ठीक नहीं होते। इसलिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त, भैया चुप रहो, मेरी माँ, ये लड़के बच्चे खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। आप लोग बैठ क्यों नहीं जा रहे हो? वहीं जहां खड़े हो बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठो। तो गौकर्ण जी महाराज ने, सुखदेव भगवान ने निरूपण किया, वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सबको हृदय से लगाया, सब भगवत धाम चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ